बहन, ये मेरी दोनों बेटियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। मैंने बहुत लाड़ प्यार से इन्हें बड़ा किया है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए बहन जी। मैं दोनों बेटियों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। आपकी दोनों बेटियां समझिए अपने दूसरे मायके जा रही हैं, ससुराल नहीं। हाँ बहन जी, और मेरी बेटियों से कोई भूल चूक हो जाए तो भी इन्हें माफ कर देना। मैंने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। सीमा और शीतल गले लगते हैं और उसके बाद में अब रिया और सुनैना विदा होकर अपनी ससुराल में आ जाती हैं। जिसके बाद रिया और सुनैना एक दूसरे से कहती हैं, हमें अपने ससुराल को बहुत अच्छे से रखना है। सब लोगों को दिखाना है कि हमारी माँ ने हमें कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। हाँ रिया, हम हमारी माँ का सर शर्म से कभी नहीं झुकने देंगे और हमारे अच्छे संस्कार हमेशा अपने ससुराल में दिखाएंगे। दोनों बहनें ऐसी बातें करके अपने कमरों में सोने के लिए चली जाती हैं और सुबह जैसे ही वो रसोई में जाती हैं, तो वो अपनी सास शीतल को मुर्गा चावल बनाते हुए देखती हैं और पल्लू से अपनी नाक बंद करते हुए कहती हैं, माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? आज हम दोनों बहुओं का पहला दिन है और आप मुर्गा चावल बना रही हैं। माँ जी, आज के दिन तो घर में तरह तरह की पूजा होती है क्योंकि शुभ दिन है। घर में बहुएं आई हैं, खाने में मीठा बनता है और आप मुर्गा चावल बना रही हैं। वो क्या है ना बहू, हमारे घर वालों को चिकन खाना बहुत ज्यादा पसंद है, पर आए दिन हमारे घर में मुर्गा किसी न किसी रूप में बनता ही रहता है। कभी तंदूरी चिकन, कभी मुर्गा चावल, तो कभी कुछ और। मैंने सोचा तुम नई आई हो, तुम्हें घर के कायदे कानून नहीं पता होंगे, इसीलिए मैंने ही बना दिया। शीतल के आगे अब रिया और सुनैना कुछ नहीं बोल पाती हैं और सभी लोगों को नाश्ते की टेबल पर मुर्गा चावल खाते हुए देखकर कोने में खड़ी होकर आपस में बड़बड़ाती हैं। देख रही है छोटी, ये दोनों तो ऐसे मुर्गा चावल खा रहे हैं जैसे पहली बार खाने को मिला हो। इन दोनों को छोड़िए, मेरे पति को तो देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे मुर्गे से किसी जन्म का बदला निकाल रहे हो ये। इतना बोलकर दोनों अपने बाकी के कामों में बिजी हो जाती हैं। अब अगले दिन शीतल रिया और सुनैना के कमरे में आकर कहती है, बहू, तुमने अभी तक खाने की तैयारी नहीं की। चलो सब लोगों के लिए जल्दी से मसालेदार चिकन की सब्जियां और रोटियां बना दो। आज तो मंगलवार है माँ जी, और मंगलवार के दिन तो चिकन नहीं खाते। क्या आज के दिन चिकन खाना ठीक होगा? ऐसा तो नहीं है बहू कि मंगलवार को भगवान चिकन खाने पर पाप नहीं देंगे और बाकी दिन चिकन खाने पर पुण्य मिलेगा। अरे हम प्रैक्टिकल लोग हैं, हम इन सब चीजों पर यकीन नहीं करते हैं। ठीक है माँ जी, मैं आप लोगों के लिए चिकन और रोटियां बना देती हूँ और रिया और अपने लिए दाल चावल बना लेती हूँ। ठीक है, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। वैसे धीरे धीरे रोज मुर्गा खाने वाले ससुराल के रंग में तुम भी ढल जाओगी। शीतल ये बोलकर अब वहां से चली जाती है। जिसके बाद रिया जहां सब लोगों के लिए मुर्गा और रोटियां बनाती है, तो वहीं सुनैना रिया और अपने लिए दाल चावल बनाकर रख देती है। लेकिन एक ही टेबल पर ये सब खाते हुए देखकर अब रिया और सुनैना को बहुत अजीब लग रहा था और वो ढंग से दाल चावल भी नहीं खा पाती और वहाँ से उठ जाती हैं। अरे बहू, बस इतनी सी रोटियां बनाई है, इतने में क्या होगा हमारा? मैंने तो अभी तक सिर्फ 10 रोटियां खाई हैं, मेरा तो पेट भी नहीं भरा। ये आप क्या बोल रही हैं माँ जी? मैंने सब लोगों के लिए 10-10 रोटियां बनाई थी, ये कम कहाँ है? तुम्हें इतना भी नहीं पता रिया कि कभी भी किसी के खाने पर नजर नहीं लगाते हैं? हमारी बहू अभी नई आई है, इन्हें डांटने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। एक काम करो, तुम थोड़े से चावल उबाल लो, ये चिकन की थोड़ी सब्जी पड़ी है, इसी से खा लेंगे। इसके बाद में अब रिया और सुनैना मिलकर रात के 12 बजे चावल उबालने जाती हैं, क्योंकि उनके ससुराल वालों का पेट अभी नहीं भरा था और रसोई में खुद से कहती हैं, ये ससुराल वाले हैं या कहीं से किसी गांव के भूखे आए हुए लोग हैं जो एक साथ आकर बस गए हैं। रात के 12 बजे हैं, लेकिन इन्हें हम पर तरस नहीं आ रहा, अभी भी इन्हें चिकन चावल खाने हैं। मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है, सुबह का सुबह सोचेंगे। अभी इन्हें चावल उबाल कर दे देते हैं और सोने चलते हैं। कल हम इन लोगों के आगे बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाकर रख देंगे, फिर अपने आप ही ये लोग मुर्गा खाना छोड़ देंगे। अगली सुबह रिया और सुनैना ऐसा ही करती हैं। वो बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खाने की टेबल पर लगा देती हैं। जैसे ही दोपहर में सारा खाना खाने के लिए लोग बैठते हैं, तो खाना देखकर उनका मुंह बन जाता है। ये सब क्या बनाया है बहू?
कितना कुछ तो बनाया है ससुर जी, इसमें बुराई क्या है? बूंदी का रायता है, कड़ी है, चावल है, पराठे हैं और मीठे में हलवा है और बूंदी के लड्डू भी हैं। अरे तुम लोगों को कुछ अच्छा बनाना ही था तो मुर्गा बना देती। कौन खाएगा ये सब? हम सब से तो ये सब बिल्कुल भी खाया नहीं जाएगा। अभी के अभी जाओ और जाकर मुर्गा बना कर लाओ। रहने दीजिए माँ, हम लोग ऑनलाइन मुर्गा मंगा लेते हैं। ये लोग इतना समय लगा देंगे कि हमारी भूख ही मिट जाएगी। मेरा संडे भी खराब कर दिया इन लोगों ने। मयंक की बातें सुनकर सुनैना और रिया को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उन्होंने बड़े प्यार से सब लोगों के लिए शाकाहारी खाना बनाया था, लेकिन उनके ससुराल वालों का दिल तो मुर्गे पर ही अटका हुआ था। वो मुर्गा खाए बिना बिल्कुल नहीं रहते थे। एक दिन रिया और सुनैना अपने कमरे में बैठकर पिज्जा खा रही होती हैं। दीदी, बहुत दिनों बाद ये पिज्जा खाकर तो मजा आ गया। सच में कितना अच्छा लग रहा है। मैं तो रोज मुर्गा चावल खाकर ऊब गई थी। अरे मुर्गे को कितने अलग अलग तरह से बनाकर खिलाना पड़ता है ससुराल वालों को। पिज्जा खाने का स्वाद ही अलग आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गैर कानूनी काम कर रही हूँ मैं, लेकिन बहुत मजा आ रहा है। तभी वहाँ उनके कमरे में शीतल आ जाती है और उन दोनों को बाहर का पिज्जा खाते हुए देखकर कहती है, अरे बहू, तुम्हें पता भी है कि बाहर का खाना कितना नुकसान करता है, फिर भी तुम लोग बाहर का पिज्जा मंगा कर खा रही हो। गलत बात है ये। माँ जी, जितना नुकसान बाहर से खाना मंगाकर खाने पर शरीर को होता है, उतना ही नुकसान रोज मुर्गा खाने से भी होता है, लेकिन आप ये बात नहीं समझेंगी। ठीक है, मैं आज की मॉडर्न सास हूँ, मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करूंगी। तुम्हारी मर्जी का कुछ भी बनाकर तुम खा सकती हो, लेकिन हमारे लिए रोज मुर्गा ही बनेगा। और आज रात को खाने में मलाई मुर्गा बनाना घर में, घर वालों को बहुत पसंद है। इतना बोलकर अब शीतल वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद में अब रिया और सुनैना अपने लिए शाकाहारी खाना बनाया करती और खाया करती। कभी कभी जब उनका मन करता तो वो मुर्गा खा लिया करती। वहीं उनके पूरे ससुराल वालों के शरीर में अब फैट जमा होने लगता है और उनके चेहरों पर दाने निकल आते हैं। शीतल थोड़ा सा चलती और हाफ जाती। एक दिन वो अपने पति से बोली, देखिए ना जी, मैं थोड़ा सा चलती हूँ तो हाफ जाती हूँ, सांस नहीं आती है। समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। ये सब तो बढ़ती उम्र के लक्षण हैं। तुम इन बातों पर इतना गौर मत करो, ये सब तो होता ही रहता है इस उम्र में। लेकिन मेरी तो अभी उम्र भी नहीं है, मेरी भी सांस फूलने लगी है पिताजी। और देखिए ना, चेहरे पर कितने दाने आ गए हैं। अब तो ऑफिस वाले भी बोलने लगे हैं। अब मयंक भी ऑनलाइन कॉल करके एक डॉक्टर को रूटीन चेकअप के लिए घर पर बुलाता है और डॉक्टर पूरे परिवार को देख कर कहते हैं, रिया जी, सुनैना जी, ऐसी क्या बात है जो आप दोनों बिल्कुल फिट हैं, लेकिन सारे ससुराल वाले या तो मोटे हो गए हैं या फिर उनके चेहरे दानों से भर गए हैं। आप थोड़ा बताएंगे? डॉक्टर साहब क्या बताओ, मेरी ससुराल वाले तो मानने को राजी ही नहीं है। वो रोज मुर्गा खाते हैं और रोज मुर्गा खाना कितना नुकसान करता है ये आप ही समझा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारी बहू तो कुछ भी बोलती है, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपकी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, वो गलत नहीं कह रही। रोज रोज मुर्गा खाना शरीर को नुकसान पहुंचाता है, और वैसे भी साल के कुछ महीने में मुर्गे के अंदर बहुत सारी बीमारियां आती हैं, और वो बीमारियां इंसानों को भी हो सकती है अगर वो मुर्गे का लगातार सेवन करे। डॉक्टर की बात को सुनकर शीतल को एहसास होता है कि उसकी दोनों बहुएं बिल्कुल ठीक कह रही थी। सच में ये सारे लक्षण उन्हें मुर्गा खाने की वजह से हो रहे थे, और वो आपस में सोच लेते हैं कि अब वो मुर्गे का सेवन कम से कम करेंगे। कुछ ही महीनों में मुर्गा कम खाने की वजह से उनके दाने ठीक हो जाते हैं और उनका शरीर भी फिट होने लगता है। मुझे माफ कर दे बहू, मैं बेकार में तुझे उल्टा सीधा बोलती रही। सच में तूने तो हमारे पूरे परिवार को सुधार कर रख दिया। अब हम मुर्गा चावल सिर्फ कभी कभी खाया करेंगे और इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह रोज रोज मुर्गा खाने वाली ससुराल वालों को अकल आ जाती है और वो मुर्गे का सेवन कम कर देते हैं और अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी भी बिताते हैं।